का दर्द समझो, आप लोग दर्द नहीं समझते। पहले चरण के खबर जो जमीन की आई है, उसके बाद विपक्ष अभी अपना बाल नोच रहा, तो उसके शब्द, उसका अंड बंड बोलना, समझ जाओ ये बहुत बुरी हार की छटपटाहट है। अभी तो देवतुल जनता बिहार के सुन ला, 11 के चुनाव बाटे, विपक्ष को इतना करारा जवाब दो कि इन लोगों का जमानत जब्त कर लेना। ये हम निहोरा करते हैं, चिरोटी करते हैं, कहा है कि ये लोगों ने बिहार को बर्बाद करके रखा था, बिहार को एगो गाली बना के रखा था। ये मौका बढ़िया बाटे, मोदी जी पूरा आत्मा झोंक रहे हैं, पूरा डबल इंजन के सरकार बिहार को इतने बड़े विकास की ओर ले जा रही है, जो मैं जानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री, चूंकि मैं उनके अंडर काम करता हूं, 14 तारीख के बाद जब सरकार बनी, उसके बाद बिहार इतनी ऊंची छलांग लगाएगा कि पूरा देश देखिए, और बिहार सबसे बड़ा राज्य बन के हर तरह से इकोनॉमिकली एआई का हब बनेगा, हर हाथ में रोजगार होगा, हर माता बहनें 10,000 से 10,000 रुपया पाके अपने आप को ताकतवर बनाएगी। बिहार कभी पीछे अब पलट के नहीं देखेगा। उस समय गई पहले चरण के रिजल्ट के बाद जो रिजल्ट आया है, जो दूसरे की खबर आ रही, जहां जहां प्रचार में जा रहे हैं, अभी हम मधुबनी से आ रहे हैं, उच्च पूरा इलाका, जितना भी इलाका से हमके खबर आवता, झाड़ के वोटिंग होगी 11 को। केहू भी जिला, गांव, जवार पीछे न रहे, हर युवा निकले, हर युवा, क्योंकि युवाओं का भविष्य अब बिहार में तय होगा। अब युवा यहां से पलायन करना हमेशा के लिए बंद करेगा, और ये बात मेरी ऑन रिकॉर्ड आप लोग याद रखिएगा। अरे तो भैया याद रखे के चाहिए, पहले यार कट्टा चलत रहे, अब हम ही को सब लोग सोचो, इन लोगों का सरकार नहीं बा तो हमको हत्या, हमारे को जान से मारने की धमकी आ रही है, तो सोचिए अगर आ जाता तो क्या होता। आपको जान से मारने की धमकी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 20 साल तक एनडीए की सरकार रही, भाजपा उस सरकार में शामिल है, सुशासन के बड़े बड़े दावे किए हैं। ये प्रधानमंत्री की मानसिकता है कि वो बिहार के प्रति क्या सोचते हैं। बिहार आकर के वो कट्टे की बात करते हैं, दूसरे राज्यों में जाकर के सॉफ्टवेयर पार्क की बात करते हैं। बिहार के लोगों के लिए मौका है, आपकी सरकार के प्रति जो नाराजगी है उसको बदला नहीं, बदलाव के लिए इस्तेमाल कीजिए। पहले चरण में ऐसा दिखा है, दूसरे चरण में भी इस बार दिखेगा, और जुमलेबाजों को बिहार जो है, बिहार को अपमानित करने वाले लोगों को जवाब मिलेगा। गाना भी गा रहे हैं, मार देम 6 गोली छाती में। गाना गा रहे हैं, राहुल जी बोले हैं, तो देखिए हो सकता है कि डांस करते हुए रील भी बनाएंगे। बहुत धन्यवाद। तो ये तो चुनाव आयोग को जवाब देने की आवश्यकता है, और आप समझ रहे सराय रंजन को किनका क्षेत्र है, विजय चौधरी जी का क्षेत्र है, जो नीतीश कुमार जी का बहुत ही नज़दीकी है, सरकार में पावरफुल व्यक्ति है। तो निश्चित तौर पे अगर गड़बड़ी अगर वहाँ पे दिख रहा है तो निश्चित तौर पे गड़बड़ी है, और उसी अनुकूल कई ऐसी जगह हो सकता है गड़बड़ी। तो इसको तो चुनाव आयोग को जांच करने की आवश्यकता है। इसमें मोदी जी जब आएंगे या अमित शाह जी आएंगे तो उनसे आप लोग सवाल कीजिए भाई कि आखिर ये क्या मामला है। अभी तो हम लोग अभी उतरे हैं, तो अभी सारा जानकारी का प्राप्त करते फिर आपको जिससे जानकारी देंगे। ये तो पहले से क्लियर है, हम लोग तो आज से कह रहे हैं, पहले से ही हमारा वोटर अधिकार यात्रा में हम पूरे बिहार में घूम घूम कर तो यही कहें कि ये सब क्लियर है, वोट चोरी करने का काम करता, हर काम में ये लोग अरंगा लगाता। यहाँ एयरपोर्ट पे भी खास करके बीजेपी एनडीए के लोग होते हैं, उनको 20-20 हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, पहले उनको भेजा जाता है। जहां महागठबंधन के लोग होते हैं उनको 2-2 घंटा एयरपोर्ट में बैठाया जाता है, ताकि 3-3, 4-4 कार्यक्रम उनका रद्द करा दिया जाता है, सिर्फ यहाँ से सिग्नल नहीं देने के कारण। तो विपक्ष के साथ तो ये हो ही रहा है। आज भी हमारे 3 कार्यक्रम 4 कार्यक्रम जो है रद्द हुआ है। रोनी सैदपुर का कार्यक्रम रद्द हुआ, पिपरा का कार्यक्रम रद्द हुआ, हमारे मधुबन का कार्यक्रम रद्द हुआ है, गोविंदगंज का कार्यक्रम रद्द हुआ, और ये 2 घंटा 3 घंटा यहाँ पे बैठा देता है, जानबूझ के विपक्ष को परेशान कर रहा है। तो हर चीज़ जो है भारत सरकार मोदी जी कंट्रोल में ले लिया है। ये देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। अभी आप लोगों के पर ही सहारा है, देश के जनता के ऊपर सहारा कि यही लोग अभी कुछ कर सकते हैं। बाकी तो सब जगह ये लोग अभी लोकतंत्र में जनता के ऊपर कोई भरोसा ही नहीं रहा। जैसे तैसे पैसा खर्चा करके जितना जो हो सकता है
फर्जीवाड़ा करना वो सब कर रहे हैं। अभी हम लोग कर ही क्या सकते हैं, हम लोग लड़ेंगे और उसके अलावा और कर ही क्या सकते हैं। गाना गा रहे कट्टा के 6 गोली छाती पर आरजेडी के मन से इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है और इन लोगों को उद्योग के बारे में एबीसी भी नहीं पता है, बिहार के विकास। अब बताइए, देश के प्रधानमंत्री जी हैं, 11 साल से देश में प्रधानमंत्री हैं, बिहार में कितना फैक्ट्री लगा है उस पर उनको चर्चा करना चाहिए। नीतीश कुमार 20 साल से सरकार में उन्होंने क्या किया उस पर चर्चा करना चाहिए। अब ये कट्टा, गाना, बंदूक, पिस्टल, ये सब अगर बात कर रहे हैं, कभी मछली, कभी पकौड़ा, मंगलसूत्र, तो गाय भैंस सब बात करेंगे, फिर युवा के बारे में क्या सोचेंगे। अभी आपने देखा विजय सिन्हा ने अपने गार्ड को कह रहा कि मार दो गोली जनता को, तुम लोग अगर गोली नहीं चला सकते तो काहे के लिए मेरे बगल में खड़े हो। अगर काम 5 साल तो करते नहीं ये लोग, जब 5 साल सत्ता काम नहीं करते तो उसके बाद जब जनता के पास जाता तो जनता नाराज होता है, और जनता अगर गोबर से स्वागत करे या कुछ बात बोल दे तो उस जगह पे तो ये चाहता है कि जनता को मार के खत्म कर दे, अकेले राज करे। तो ये सबका इन सबका मानसिकता यही है, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। थैंक यू। हमको लगता है कि वीपैट में क्या निकला है, हमको लगता है विपक्ष ने, ये तो जांच से पता चलेगा, लेकिन वीपैट का जो पर्चा बनता है वो तो सिस्टम के भीतर रहता है और बांध करके उसको वापस लौटा दिया जाता है। तो ये कहाँ से आया? और वीपैट वोट नहीं होता है, वो प्रमाण होता है, और मुझे लगता है चुनाव आयोग इसका उत्तर बेहतर देगी आगे। सर, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जब अमित शाह मौर्या होटल में रुकते हैं तो जो लिफ्ट है मौर्या होटल के, उसके सीसीटीवी कैमरे में कागज चिपका दिया जाता है। आखिर अमित शाह खुद मिल रहे हैं। देखिए, एक बात आपको बता दें, अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, और सुरक्षा के दृष्टिकोण से यदि कोई कदम उठाया जाता है, और मुझे नहीं पता है कि कहाँ तक सत्यता है, लेकिन हमें अपने देश के गृह मंत्री को सुरक्षित रखना है। ये देश की सरकार की भी जिम्मेवारी है, और मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों में कोई दम नहीं है। और मुझे अच्छा लगता अगर प्रतिपक्ष कोई राजनीतिक सवाल उठाता, और हताशा की स्थिति में, हार की स्थिति में मुझे लगता है कि ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं। आज हम लोग रुपौली और कस्बा से लौटे हैं, एक अद्भुत नज़ारा है, और पूरे बिहार की गरीब महिलाएं, बच्चे, नौजवान, किसान आंधी है एनडीए के पक्ष में। परिणाम साफ है, आधा बिहार हम जीत चुके हैं और बाकी बचा हुआ बिहार हम 11 तारीख को जीत जाएंगे। दावा हमको लगता है कि 11 के बाद वो संख्या बढ़ भी सकती है। तो गृह मंत्री का ये दावा कि 160 सीट है, मुझे लगता है कि 11 के बाद ये संख्या बढ़ सकती है। भैया नीचे को फोन गिरा समस्तीपुर के सरायरंजन में देखिए, उस तरह का कोई भी मामला होगा तुरंत एक्शन होगा, और सरकार का भी स्पष्ट है, इलेक्शन कमीशन का भी स्पष्ट है। लालू यादव जी के लंका में आग लग चुका है, इसलिए महागठबंधन के लोग इसी तरह, आप देख रहे होंगे बिहार में जो दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, उनको पिटवाने का काम लालू जी के गुंडे कर रहे हैं। एकदम स्पष्ट रहिए, बिहार की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, वैसे सभी लोगों पे कार्रवाई होगा जो पिछड़े दलितों पर डंडा चलाने का काम कर रहे हैं।